हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं पार्क जे-होन अपनी मॉम की पसंद की हुई लड़की से मिलने जाते हैं। यहाँ पर पार्क जे-होन अच्छे से ड्रेसअप करके नहीं जाता है तो लड़की को ऐसा फील होता है कि ये डेट जबरदस्ती रखी गई है। जे-होन से वो लड़की जो भी क्वेश्चन कर रहे थे वो उन क्वेश्चनों पे इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा था। यहाँ पर वो लड़की उठकर रिसेप्शन पे जाती है और अपनी तरफ से अपना बिल पे कर देती है। जे-होन पीछे से आता है और उसे बोलता है तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं है, मैं पे कर दूंगा। जे-होन पार्क जे-होन को बोलती है जब तुम्हें डेट पे आना ही नहीं था तो तुम आए क्यों? अपनी मॉम को साफ साफ मना कर सकते थे कि तुम्हें डेट पे नहीं जाना है, किसी का टाइम ऐसे मत वेस्ट करो। जे-होन उसको सिंसियरली यहाँ पर अपोलोजाइज करता है और बोलता है मैं ऐसी गलती कभी भी अब से नहीं दोहराऊंगा, और इतना बोलते ही वो वहाँ से चला जाता है। अगले पल हमें दिखाते हैं जब वो अपने हॉस्पिटल पहुँचा होता है तो रिसेप्शनिस्ट कुछ फोटोज देख के मोबाइल में मुस्कुरा रही होती है। यहाँ पर वो पूछ ही लेता है कि तुम ऐसे क्या देख रही हो। रिसेप्शनिस्ट जे-होन को बताती है कि देखिए कैसे प्रोड्यूसर अपने काम को लेके इतनी ज़्यादा सिंसियर है, और यहाँ पर वो ये भी बोलती है कि कैसे इनके कोवर्कर ने इनकी फ़ोटो लेकर इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दी है। पार्क जे-होन जब नीचे कमेंट्स पढ़ता है तो बहुत सारे कमेंट्स में यूरिम के बारे में बहुत गलत लिखा होता है। यूरिम को कॉल करके पार्क जे-होन उसकी लोकेशन पूछता है और बोलता है तुम मेरा इंतजार करना। यहाँ पर उसे ये मजाक लग रहा होता है। अगले पल हमें दिखाते हैं यूरिम को फिर से कन्विंस करने के लिए अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से रेडी कर अपनी ब्रांड न्यू कार निकालता है और यूरिम की लोकेशन पे पहुँच जाता है। अगले पल हमें दिखाते हैं यूरिम अपनी शूटिंग को शूट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। जब उसकी शूटिंग खत्म हो जाती है तब उसे पता चलता है कि उसके कोवर्कर जो कि उसका एक्स भी है, उसका एक लॉकेट गायब है। यूरिम जिस लोकेशन पे शूट कर रही थी वहाँ पर बहुत सारी पुरानी अल्कोहल्स बनाई जाती थी, तो वो रेडी हो जाती है अपने एक्स की हेल्प करने के लिए। यूरिम अपने एक्स से पूछती है तुम आखिर कहाँ गए थे, तो उसको बताते हुए बोलता है जहाँ पर विनयार्ड है और जहाँ पर बहुत सारी वाइन्स रखी हुई है मैं वहाँ पर भी गया था। तो यूरिम वहाँ पहुँच जाती है और उसका लॉकेट पुराने एक कंटेनर में से निकाल देती है। कंटेनर में से जब उसका नेकलेस निकल आता है तो वो यूरिम को थैंक्स करना चाहता था। यहाँ पर वो यूरिम को लंच पे ले जाने के लिए बोलता है मगर वो मना कर देती है। यूरिम अपने एक्स को बोलती है कि तुम्हें अपने वर्ड्स के साथ केयरफुल होना चाहिए। यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि लगता है यूरिम ने उसकी सारी बातें उसकी कोवर्कर के साथ सुन ली है। वो भी एग्री करती है और बोलती है तुम्हें ऐसा लगता है। यूरिम का एक्स उसे रिप्लाई करते हुए बोलता है इसमें गलत क्या है, सब कुछ सही तो बोला था मैंने। यूरिम उसको रिप्लाई करते हुए बोलती अगर तुम्हें ऐसे लगता है तो ठीक है। यहाँ पर उसे रोकते हुए बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं अभी भी तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स हो। यूरिम इस क्वेश्चन का आंसर दे ही पाती तब तक पीछे से कोई हॉर्न मारना शुरू कर देता है। ये और कोई नहीं बल्कि पार्क जे-होन होता है। यहाँ पर यूरिम के पास बहुत ही स्टाइल में पार्क जे-होन आता है और उसको फ्लावर बुके देता है। पार्क जे-होन यूरिम को उसके एक्स से अलग करते हुए बोलता है मुझे तुम्हारा फोन चाहिए। यहाँ पर उसका एक्स कंफ्यूज हो जाता है कि पार्क जे-होन को वो पहली बार मिल रहा है बल्कि उसका फोन क्यों मांग रहा है। ये जे-होन उसके एक्स को उसका पोस्ट दिखाते हुए बोलता है ये पोस्ट लाइन क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर उसका एक्स पूछ ही लेता है आखिर तुम हो कौन। जे-होन उसे रिप्लाई करते हुए बोलता है मैं वो हूँ जो कि यूरिम की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर लड़की की तुम भी रिस्पेक्ट करना सीख जाओ। जे-होन को पीछे से रोकते हुए बोलता है आखिर यूरिम तुम्हारा इसके साथ रिलेशन क्या है, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। जे-होन यहाँ पर उसके एक्स को रिप्लाई करते हुए बोलता है अगर मैं चाहूँ तो मैं इसका बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि पहले हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो, और मैं वो हूँ जो कि यूरिम को हक से पाना चाहता हूँ। इतने बड़े बड़े वर्ड सुनकर यूरिम भी यहाँ पर शॉक हो जाती है।
जेहुन यहाँ पर यूरिम को बहुत प्यार से देखता है और बहुत प्यार से ट्रीट करने लगता है। यूरिम भी उसकी आंखों में देखकर एक पल को खो ही जाती है और वो शॉक रहती है कि ये क्या बोल रहा है। अगले दिन का सीन दिखाते हैं, यूरिम किसी से मिलने आई होती है। यहाँ पर वो और किसी से नहीं बल्कि जब उसने अपने एक्स को डेट किया था उससे भी पहले उसका एक फियांसे रह चुका था, उसी से वो मिलने आई होती है। जब उसका फियांसे अपना डॉगी को लेकर यूरिम के पास पहुंचता है तो यूरिम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है उस डॉग को देखकर। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, उसका फियांसे यूरिम के लिए कुछ लेने पहुंचा होता है, बल्कि पीछे पीछे उसका डॉग यूरिम के पास पहुंचा होता है। यहाँ पर डॉग की कमर पर कुछ लिखा होता है, उस पर लिखा होता है प्लीज ओपन इट। यूरिम जब उस डॉग के उस बैग को खोलती है तो वो देखती है कि उसमें एक रिंग का बॉक्स रखा हुआ है। जब वो बॉक्स बाहर निकालती है तब उसे लगता है कि उसका एक्स फियांसे उसको प्रपोज कर रहा है। एक्चुअली ये सब चीजें वो याद कर रही होती है कि कैसे उसके एक फियांसे ने उसे प्रपोज भी किया था मैरिज के लिए। जेहुन ने जो भी आज यूरिम के लिए किया होता है वो सब सोच सोच कर उसको अपने एक्स फियांसे के बारे में याद आने लगता है कि कैसे वो उसकी केयर किया करता था और वो उसको उसके साथ मैरिज भी करने के लिए बोल चुका था। प्रेजेंट का टाइम दिखाते हैं, यहाँ पर हमें दिखाते हैं यूरिम का एक्स फियांसे भी वहीं पर पहुंचा होता है जहाँ पर यूरिम और पाक जेहुन खाना खाने जा रहे होते हैं। यहाँ पर यूरिम को उसका एक्स फियांसे देख लेता है और वो कोशिश करता है कि वो यूरिम को रोक ले। यूरिम को लेकर जेहुन एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में पहुंचा होता है जहां पर यूरिम का एक्स फियांसे भी पहुंचा होता है। एक्चुअली उस होटल के सारे सीट्स पहले से ही बुक होते हैं तो इन दोनों को सीट्स नहीं मिलती है, मगर उसके एक्स को पहले से ही रिजर्वेशन होता है इसलिए सीट मिल जाती है। दोनों फिर उस रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं और डिसाइड करते हैं ये लोग कहीं और खाना खाएंगे। यहाँ पर फिर से उसका एक्स फियांसे उसको देख लेता है और अपना खाना छोड़कर यूरिम के पीछे भागता है। उसका एक्स फियांसे यूरिम को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है मगर अफसोस वो ढूंढ नहीं पाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं पाक जेहुन और यूरिम अपना मील एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर दोनों की मस्ती चल रही होती है। यूरिम जेहुन से आज बहुत ज्यादा कन्विंस होती है। वो बोलती है कि आज तो तुमने मेरी एक्स की अच्छे से क्लास लगा दी। जब इन दोनों की मस्ती चल ही रही होती है तब यूरिम पाक जेहुन के डायलॉग बोलना शुरू कर देती है, जो भी डायलॉग उसने उसके एक्स के सामने मारे होते हैं। वो बोलती है तुम्हें ऐसे ही कभी भी किसी भी लड़की के सामने इतने बड़े बड़े डायलॉग नहीं मारना चाहिए, क्या पता वो तुमसे अट्रैक्टेड फील करने लगे। बस इतना ही सुनने की देर थी, पाक जेहुन उसकी टांग खिंचाई करना शुरू कर देता है। बोलता है क्या तुम भी मेरे से अट्रैक्टेड फील करती हो। यूरिम उसकी बात पर कोई भी रिप्लाई नहीं करती और बोलती है मुझे मेरी शूटिंग साइट पर छोड़ दो। यहाँ पर वो पाक जेहुन को बोलती है भूलना मत मैंने जो भी तुम्हें अपनी ग्रोसरी शॉप से लाने के लिए बोला है उसका हाफ हम लोगों के लिए कर देना और मेरे रूम पे जाकर वो सारे सामान रख देना। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं, जेहुन यूरिम के रूम पर पहुंचा होता है। जो भी उसने सामान मंगवाया होता है यूरिम ने, वो सारे सामान जेहुन पहले से ही ले आया होता है और उसके रूम में जब अरेंज कर रहा होता है तब वो देखता है कि यूरिम ने अपने घर का कबाड़ा बना रखा है। जेहुन को इतनी सारी गंदगी देखकर उससे रहा नहीं जाता है तो वो यूरिम के कपड़े तय करना शुरू कर देता है। वो बोलता है ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती है। जेहुन जब ये सब काम कर ही रहा होता है तब उसके पास किसी का कॉल आता है और उसे अपने पास बुलाता है। अगले पल हमें दिखाते हैं वो और कोई नहीं बल्कि उनका सीनियर ही होता है जो कि जेहुन को कन्विंस कर रहा होता है उसको उसके साथ काम करने के लिए। यहाँ पर जेहुन उसे मना करते हुए बोलता है मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता हूँ। जेहुन का सीनियर उसे बोलता है कि तुम इतना ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम अपना टैलेंट वेस्ट क्यों कर रहे हो और उस बात को बीते हुए बहुत साल हो गए हैं तो उससे तुम मूव ऑन क्यों नहीं करते हो।
हमें अगले वाले पार्ट में ही पता चलेगा कि जेहुन का ऐसा कौन सा सीक्रेट है, और जबकि वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और वो न्यूरोलॉजिस्ट बन सकता था, तो वो प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में क्या काम कर रहा है।